हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 5.2 का एक पार्ट कर चुका हूं जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो एक क्लास में पॉसिबल नहीं था, इसलिए दूसरा क्लास इसका बनाना पड़ा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में यहां लिख रखा हूं, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाई 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कह रहा है कि एक एपी है जिसका 17 टर्म, जो 17वां टर्म है, वो 10th टर्म को 7 जोड़ने पे हो रहा है। ठीक है ना? तो हम मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। मैंने मान लिया एक सीरीज है एपी सीरीज, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। अब देखिए कौन 17 टर्म, तो 17 टर्म में अगर निकालो 17 टर्म क्या हो जाएगा? 17 टर्म इक्वल टू, कह रहा है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म को 7 जोड़ने पे मिल रहा है। तो 10th टर्म क्या हो जाएगा? 10th टर्म प्लस 7। ये हमको दिया है कंडीशन। हमको एक कंडीशन दिया है कि कोई एपी सीरीज है, उसका 17वां टर्म उसके 10वें टर्म में 7 जोड़ने पे मिल रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया? 17 टर्म इक्वल टू 10th टर्म प्लस 7। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, A17 इक्वल टू A10 प्लस 7। A1 A2 A3 के रूप में अगर मैं लिखूं तो इसको लिख सकता हूं A17 इक्वल टू A10 प्लस। अब देखिए A17 में तो 17वां टर्म क्या लिखते हैं हम लोग? A प्लस 16D। ये क्या होता है? A प्लस 16D इक्वल टू A10 को क्या लिखा जाएगा? A प्लस 9D, A प्लस 9D अब प्लस 7। हमसे कॉमन डिफरेंस पूछा था। देखिए यहां पे A और A कट जाएगा, दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा? वो कट जाएगा। अब इस D को मैं इधर लेकर आ रहा हूं, तो 16D माइनस 9D इक्वल टू 7 ऐसे बचेगा हमारा। अब मैं 16D में से 9D घटा दूं तो क्या आ जाएगा? D। ये 7D हो जाएगा, 7D इक्वल टू 7। तो यहां से D की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 7/7। तो D की वैल्यू क्या मिल गई? 1। हमसे पूछा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो D कॉमन डिफरेंस होता है, तो लिख देंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी इक्वल टू 1। तो यहां से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लिए। क्या निकाल लिए? कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया हमारा? 1 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट लिख देता हूं, तो आप लोग इसको वीडियो पुश करके राइट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में शुरू करने जा रहा हूं। छोटा सा क्वेश्चन है, मैं एक लाइन का लिख देता हूं। Question number 11 is, which term of the AP (3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म? ये हमारा क्वेश्चन है।
अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी सीरीज दिया है, एपी कर रहा है, इसका जो 54 टर्म है, इसमें कोई एक टर्म पूछा है, बोला इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो इसके 54 टर्म से 132 है, ज्यादा है। इसमें कोई एक टर्म आएगा जो इसका 54वां टर्म होगा उससे 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम 54 टर्म निकालते हैं इस सीरीज का। ये जो सीरीज दिया एपी, इसका हम लोग 54 टर्म निकालते हैं। फिर उसमें जब 132 जोड़ेंगे तो nth टर्म हो जाएगा। अब वही हमको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सीरीज दिया हमारा 3, 15, 27, 39 डॉट 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 ऐसे। ये एपी सीरीज है, कह रहा है कि एपी है ना। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्या है हमारा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए क्या दिया है 3। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा 15 माइनस 3 क्या आ जाएगा डी 12। हमको ए और डी मिल गया। अब निकालेंगे हम लोग 54 टर्म। क्या निकाले 54 टर्म। तो हम ए एन टर्म का फॉर्मूला जानते हैं। ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एन टर्म का फार्मूला होता है। हमको निकाला है 54, ए 54 में निकालता हूं, ए 54, एन का क्या रखेंगे 54, तो क्या बनेगा ये 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये बन जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 53 इंटू 12, ये एक साथ है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये होगा 3 प्लस 12 3 36, 12 5 60 और 3 63, 636 हो गया। अब इसमें 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 639। तो ये 854 आ गया, हमको 54वां टर्म आ गया, 54th टर्म आ गया। ये कह रहा है कि इसमें इससे 132 ज्यादा है, तो मान लें उसको ए एन टर्म मान लें। क्या मान लेंगे एन एफ टर्म। तो ए एन क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा 639 प्लस 132। ठीक है, तो ये जोड़िए इसको 9 2 11 3 3 6 1 7 771 हो गया। तो कल हमको ये बताना है ये जो सीरीज है उसमें एक टर्म आएगा 771, ये कौन सा टर्म होगा ये पूछा है हमसे। फाइनली हमको ये 771 को देखना है कि इस सीरीज में 771 किस नंबर पर आएगा, कौन सा टर्म होगा 771। तो ये एन टर्म मान लिया इसको। अब एन टर्म का फार्मूला फिर लगा देंगे हम लोग। यहाँ पे इधर देखिए मैं कर देता हूं। तो ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमको ए एन दिया है, ए एन 771 और एन निकालना है। तो ए हमारा कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 12। इसी को सॉल्व कर देना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते एन की वैल्यू निकालना है। तो 771 इक्वल टू 3 प्लस ये हो जाएगा 12। चलिए डिवाइड मत करिए, अभी इसको ऐसे रहने दीजिए। मैं इस 3 को इधर भेजता हूं तो -3 बराबर n माइनस 1 इक्वल 12। इसको हटाएंगे तो आएगा ये 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12। अब 12 को मैं इधर भेजता हूं तो 768 अपॉन 12 बराबर n माइनस 1। 12 से इसको मैं डिवाइड कर देता हूं। जब 12 से इसको डिवाइड करूंगा तो 12 5 12 6 72, 12 चौक 48, इतना जगह बराबर n माइनस 1। इस 1 को इधर लेकर आ जाइए तो 64 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू क्या मिली फाइनली में 65। तो कह रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा, तो लिख देंगे 771 इज 65th टर्म। लेकिन देयरफॉर 65th टर्म इज 771। तो 65वां टर्म मिला हमको। कौन सा टर्म मिला 65 वाला टर्म। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया।
ठीक है, तब इसको लिख सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लिखने जा रहा हूं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टू एपी हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। करेक्ट, दो एपी है, दो एपी सीरीज है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। और उस सीरीज का जो 100 टर्म है, दोनों सीरीज का, उनका डिफरेंस आ रहा है 100। तो कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो कह रहा है उसके जो दोनों के 1000वें पद होंगे, 1000वें टर्म होंगे, उनका डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए मैं इस सीरीज को मानूंगा, लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी। मैं दोनों का कॉमन डिफरेंस मान लेता हूं। लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपी इक्वल टू डी। मैं मान लिया कि दो एपी है, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। एक तरफ मैं लिख रहा हूं फर्स्ट एपी, इधर लिख रहा हूं सेकेंड एपी। ये दो टर्म में दो एपी सीरीज है, दोनों को मैं लिख दिया। फर्स्ट एपी का मैं फर्स्ट टर्म मान रहा हूं, फर्स्ट टर्म इसका है, फर्स्ट टर्म को मैं ए मान रहा हूं, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस इसका क्या है? डी है। इसका फर्स्ट टर्म है सेकेंड एपी का, इसका फर्स्ट टर्म को मैं स्मॉल ए मान रहा हूं, और कॉमन डिफरेंस तो सेम रहेगा। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है। ये दो सीरीज है। अब कह रहा है कि इनका 100 टर्म, 100 टर्म कैसे? इसका मैं 100 टर्म निकालू, ए 100 निकालू तो आएगा ए प्लस, यहां पे कैपिटल है, ए प्लस 99D आएगा कि नहीं? 100 टर्म के लिए क्या लिखते हैं? ए प्लस 99D। इसका मैं अगर 100 टर्म निकालू तो ए 100 इक्वल टू ए प्लस 99D। कितना आ जाएगा? इस सीरीज का एपी का मैं 100 टर्म निकाल लिया और इसका 100 बोला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस, तो ए 100 माइनस ए 100 इक्वल टू कितना दिया है? 100। मैं दोनों सीरीज का जो 100 टर्म है उनका डिफरेंस क्या दिया है? 100 दिया है। तो ए 100 माइनस ए, अब ए 100 को क्या लिखूंगा मैं? ए प्लस 99D माइनस इसके जगह लिखूंगा ए प्लस 99D बराबर 100। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आएगा ए प्लस 99D माइनस ए और माइनस 99D बराबर 100। देखिए 99D प्लस में माइनस में इधर कट जाएगा, तो यहां से हमको मिलेगा a माइनस ए इक्वल टू 100। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर लेता हूं। a माइनस ए बराबर, कैपिटल ए माइनस ए बराबर क्या आ गया? 100। इसका यूज होगा आगे। आपके क्या बोला है? हमको इनका 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है। तो बाकी का मैं यहां पे कर देता हूं। एक कंडीशन मिला है, जो 100 टर्म का डिफरेंस था 100, वहां से कंडीशन मिला a माइनस ए बराबर 100। 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना है तो हमको क्या निकालना है फाइनली? 8000 माइनस 8000। ये दोनों सीरीज का 1000 टर्म है। ये फर्स्ट सीरीज का 1000 टर्म है और ये सेकेंड सीरीज का है। तो फर्स्ट टर्म का अगर निकालना है 8000 तो क्या होगा? a प्लस 999D माइनस, इसको हम ब्रैकेट में लिख देता हूं, a प्लस 999D। अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इनको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा a प्लस 999D माइनस a माइनस 999D। देखिए 999D और माइनस 9 दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। फाइनली बचेगा क्या? a माइनस ए, और a माइनस ए की वैल्यू देखिए यहां पे हमको मिली है, क्या मिली? 100। तो यहां लिख देंगे 100। इसका मतलब क्या हुआ?
कि उनके जो 1000 टर्म है उनका डिफरेंस क्या आ गया, 100 आ गया। तो लिख देंगे देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इक्वल टू 100। जब 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आ गया, 1000 आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो इसको आप लोग राइट डाउन करते चलिए, वीडियो पुश कर लिया करिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। कह रहा है कि 3 डिजिट का कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अब देखिए हमें यहाँ पे कोई एपी सीरीज वगैरह नहीं दिया है, हमें एपी बनाना है और उसका नंबर ऑफ टर्म पता करना, एन पता करना है। अब ध्यान दीजिए कह रहा है क्या, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट का कितना नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर देखेंगे क्या होता है जो 7 से डिविजिबल हो जाए। पहले होता है 100, 100 7 से डिविजिबल है, नहीं होता है। 101 वो भी नहीं होता है, 102 वो भी नहीं होता है, 103 भी नहीं होता, 104 भी नहीं, 105 जो पहला नंबर मिलेगा 105 वो 7 से डिविजिबल मिलेगा। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर यही है जो 7 से डिविजिबल है। फिर इसके बाद क्या मिलेगा, फिर इसमें 7 बढ़ाएंगे अगर तो 112 मिलेगा। तो 112 भी 7 से डिविजिबल है। 112 के बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो 119, ये सब 7 से डिविजिबल नंबर मिल रहे हैं। ये क्या मिल रहे हैं, 7 से डिविजिबल नंबर, डॉट डॉट डॉट। अब सब 3 डिजिट का है। अब 3 डिजिट कहां तक जाएगा, 999 तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 999। लेकिन अब वहां पे फिर चेक करेंगे 999 7 से डिविजिबल होता है कि नहीं, तो 999 नहीं होता है। 999 से कम है 998, वो भी नहीं होता है। 997 वो भी नहीं, 996, 995, 994 सबसे लास्ट डिजिट मिलेगा जो 994। इतने नंबर हमको 105 से लेके 994 तक इतने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट के नंबर है। देखिए इसमें 3 डिजिट है, सब में 3 डिजिट है। इसके आगे बढ़ेंगे तो 4 डिजिट हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा है, मान के चलिए देखिए हम नंबर लिखे तो हमको एक सीरीज बनता दिखा, एपी बनता हुआ दिखा। देखिए यहाँ पे 7 का गैप है, फिर 7 का गैप है, फिर 7 का गैप बनते चला गया। तो ये जो सीरीज बनी है कैसी सीरीज है, एपी सीरीज है। अब एपी सीरीज मिल गया, हमसे पूछा है कि कुल कितने नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, एन निकालना है। तब यहां देखिए हमको क्या क्या दिया है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए बराबर 105। फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, 105। अब यहां पे देखिए कॉमन डिफरेंस में निकाल दो, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 112। कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 112। 112 में से 105 घटा दे तब ना कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 7। ये 994 है क्या है, इसको एनथ टर्म मान लीजिए या लास्ट टर्म मान लीजिए। चलिए मैं इसको मान लेता हूं एनथ टर्म है, एनथ टर्म एन, ये एन है, एन कितना है 994। हमको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन निकालना है। कह रहा है कि सीरीज में कुल कितने नंबर है, तो क्या निकालना है, एन। फार्मूला लगाएंगे हम लोग एन टर्म वाला, तो लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता है, ए एन पता है, ए पता है, डी पता है, एन निकाल सकते हैं। तो ए एन की जगह रखेंगे 994 इक्वल टू ए की जगह रखेंगे 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, 7। इसी को सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, 105 को मैं इधर लेके आता हूं, तो 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। इसको ऐसे रहने देता हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर लाके लास्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 994 से 105 घटाइए, 14 में से 5 जाएगा 9, 8 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा ये 8।
अब ये 7 को भी इसके बटा में लेकर आ जाइए, तो इधर बचेगा n-1। 7 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये कितने बार होता है, 7 1 जा 7, बचेगा 1, 7 2 जा 14 और 7 7 जा n-1। अब -1 को इधर लाओ, क्या हुआ, तो इधर बनेगा ऐसे 127 + 1 बराबर n। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 128। हमसे पूछा है कि हाउ मेनी 3 नंबर आर डिविजिबल बाय 7, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। तो टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 128। लिख देंगे नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 इज, कितना मिला, 128। 128 ऐसे नंबर है, यहां से लेके यहां तक इनके बीच में टोटल नंबर कितने हो रहे हैं, 128। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 एक लाइन का फटाफट लिख देता हूं, आधा लाइन का क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका 13, मैं इसको रेज कर रहा हूं, आप लोग फटाफट इसको लिखते चलिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। करे कि 10 और 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं। 10 से लेके 250 के बीच में कितने 4 के मल्टीपल हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहां भी उसी तरह क्वेश्चन है, पहले हम एपी बनाएंगे, फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे। अब देखिए 10 के लेके 250, 10 के बाद देखिए 4 का मल्टीपल 10 के बाद क्या आता है, 12 आता है। क्या आता है, 12। सीरीज कैसे बनेगी हमारी, 12 16 20 ... 10 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, ये सब 4 का मल्टीपल है। 250 नहीं होगा, 250 से कम क्या होगा, 248 आता है। क्या आता है, 248। ये हमारी सीरीज बनेगी 12 16 20 24, इस तरह का सीरीज बनेगा हमारा। तो ये सीरीज बनेगी, एपी सीरीज बन गई। कैसी सीरीज बन गई, एपी। देखिए फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, नंबर ऑफ टर्म निकालना है, तब आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या है हमारा इसमें, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू, ए कितना है 12। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d कितना होगा, 16 - 12 4 होगा। और ये 248 को मान लोगे n एक टर्म है, an मान लेते हैं इसको, an इक्वल टू 248। हमको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, ठीक है ना, कितने नंबर आएंगे। तब यहां पे लगा दें हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला। nth टर्म फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an दिया है 248 इक्वल टू, a के जगह रखेंगे 12 प्लस n-1, डी के जगह रख देंगे 4। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 248 है बराबर, इधर 12 प्लस 4 का मैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 4n-4। क्या बनेगा ये, 4n-4। थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 248 इक्वल टू, ये बनेगा 4n + 8। क्या बनेगा, 4n + 8। अब 8 को मैं इधर लेके आता हूं, तो 248 - 8 इक्वल टू 4n, ये बनेगा 240। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4n बराबर 240। मैं n को इधर लिख दिया और 240 को उधर लिख दिया। अब देखिए यहां से n की वैल्यू निकाल सकते हैं, 240/4 डिवाइड करेंगे तो आएगा 60। तो यहां से n की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 60।
तो टोटल नंबर हाउ मेनी मल्टीपल बोला है, तो कितने नंबर हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। 10 से लेकर 250 के बीच में 60 नंबर मिलेंगे जो 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो मैं इरेज करके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63, 65, 67 डॉट 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 एंड 3, 10, 17 डॉट डॉट इक्वल। कर रहा है कि n का ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें इसका nth टर्म और इसका nth टर्म दोनों क्या है, इक्वल है। दो हमको एपी सीरीज दिया है और कह रहा है कि इनका ऐसा n का कौन सा वैल्यू है, मतलब क्या है कि इन दोनों का कौन सा टर्म इक्वल आएगा। nth टर्म इनका निकाल लेते हैं और इनको इक्वल कर देते हैं, n की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, मतलब क्या है, एक सीरीज है, एक सीरीज दिया हमको 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और एक सीरीज दिया है यहां पे 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। ये दोनों का nth टर्म क्या है, इक्वल है। तो मैं इसका nth टर्म निकाल के इसका nth टर्म निकाल के इक्वल कर देता हूं तो मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मैं फर्स्ट टर्म को स्मॉल a1 मानता हूं, इसको a2 मानता हूं, चाहे a कैपिटल A और स्मॉल a मान सकते हैं। तो मान के चलिए इसमें फर्स्ट सीरीज है, दूसरा सीरीज है, तो इसमें मैं फर्स्ट टर्म को a मान ले रहा हूं। क्या मान रहा हूं, फर्स्ट टर्म a, फर्स्ट टर्म को a मान रहा हूं। तो a कितना है, 63। कॉमन डिफरेंस को मैं d मान रहा हूं, कैपिटल D, कैपिटल D मान रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा, 65 माइनस 63। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2। तो इसका an मैं निकालू अगर an, तो ये हो जाएगा, nth टर्म निकाल रहा हूं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैपिटल D में लिख देता हूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें स्मॉल कैपिटल A फर्स्ट टर्म के यूज कर रहे हैं और कॉमन डिफरेंस के लिए D यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां से मैं an निकालू तो यह आ जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। ये हो गया इसका an टर्म। चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। तो हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 61। an टर्म निकाल दिया मैंने, इस सीरीज का an निकाल दिया है, nth टर्म an। अब इस सीरीज का मैं निकालने जा रहा हूं nth टर्म। यहां का इसको मैं इसका फर्स्ट टर्म को स्मॉल a मान रहा हूं मैं, फर्स्ट टर्म स्मॉल a, ये हो गया 3। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल d मान लेता हूं, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, स्मॉल d ले लेता हूं। दो सीरीज है तो दोनों को मैं सेम नहीं मान सकता, तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा, ये 7। इसका nth टर्म an, स्मॉल an मानूंगा, तो an क्या हो जाएगा इसका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एक जगह रख देंगे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो चाहे तो इसको भी सॉल्व कर ले, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7, तो यह हो जाएगा 7n माइनस 4। देखिए इस सीरीज का an निकाल लिया और इस सीरीज का an बोला है दोनों इक्वल है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an इक्वल टू an। ये पहले वाले सीरीज का nth टर्म है और ये दूसरे सीरीज का nth टर्म है। अब इनकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू आई है 2n प्लस 61, इसकी आई है 7n माइनस 4। 7n को मैं इधर लाता हूं, 61 को उधर भेजता हूं, तो बनेगा 2n माइनस 7n इक्वल टू माइनस 4 माइनस 61। ये बनेगा माइनस 5n बराबर माइनस 65। माइनस माइनस कट जाएगा, n की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। n बराबर क्या आ जाएगा, 65 अपॉन 5, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। तो हमारा इसमें n की वैल्यू पूछा था हमसे, फॉर विच वैल्यू ऑफ n, तो हमारा n की वैल्यू क्या आ गई, 13। इस सीरीज का जो 13 टर्म होगा वही इस सीरीज का 13 टर्म, दोनों का 13 टर्म क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को भी कंप्लीट कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 16 को लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड
द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। कहने मतलब क्या है, कह रहा है कि एक एपी सीरीज बताइए जिसका थर्ड टर्म 16 हो, थर्ड टर्म क्या हो 16 हो, एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, और जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से 12 ज्यादा हो। ठीक है ना। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। अब देखिए यहाँ पे एपी नहीं दिया है तो हम फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लेते हैं, डी। अब देखिए पहले बोला है कि थर्ड टर्म कितना दिया है हमको, थर्ड टर्म 16 दिया है। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए3 इक्वल टू 16 दिया। ए3 को मैं ए और डी में लिखूं तो क्या लिखूंगा, ए प्लस 2d इक्वल टू क्या दिया है 16। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। थर्ड टर्म को लिख सकता हूं ना ए प्लस 2d, ये बन गया 16। इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब आगे देखिए क्या दिया है, करे कि जो इसका सेवेंथ टर्म है, सेवेंथ टर्म मतलब A7 फिफ्थ टर्म से A5 प्लस 12, जो सातवां टर्म है वो पांचवें टर्म से एक्सीड मतलब क्या हो, ज्यादा होता है। एक्सीड में क्या होता है, ज्यादा। तो जो सातवां टर्म है पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। तो इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या होगा, यहां से सातवां टर्म को लिखूंगा a प्लस 6d, क्या लिखूंगा a प्लस 6d। फिफ्थ टर्म को क्या लिखूंगा, a प्लस 4d अब प्लस 12। यहां से आए तो हम लोग a की वैल्यू, a को देखिए यहां से a और a कट जाएगा, d इधर आएगा तो 6d माइनस 4d बराबर 12। ये 2d इक्वल टू क्या आ गया 12। तो d की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 12/2, 6 आ गया। d की वैल्यू क्या मिल गई 6। यही वैल्यू मैं यहां रख दूंगा तो a मिल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में रखूंगा बनेगा a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 माइनस 12, 4 आ गई। तो हमको a भी मिल गया और d भी मिल गया। यहां में लिख देते हैं 4, a मिल गया हमको 4 और d क्या मिल गया 6। a मिल गया 4, d मिल गया 6। तो अब हमको बोला है कि डिटरमाइन द एपी, तो लिखेंगे एपी इज, एपी क्या बनेगा हमारा 4 फिर 10, 6 जोड़ता चला जाएगा 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये एपी सीरीज बन जाएगी। हमसे बोला है कि एपी बताइए, तो एपी क्या हो जाएगा 4 10 16 22 डॉट 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 करके। ठीक है। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन नंबर 16 में जो भी एपी बनाना था एपी बना लिए। आप इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखने जा रहा हूं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 17 में लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17 अब है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। 20वां टर्म बताना है एपी का लास्ट से, क्या बताना है लास्ट से। एपी दिया है 3 8 13 डॉट डॉट 253। ये हमारा सीरीज दिया है और कह रहा है कि सीरीज का लास्ट से 20वां टर्म बताइए। सीरीज हमको क्या दिया है, ऐसे दिया है, देखिए 3 8 13 डॉट 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 253, ये हमको सीरीज दिया है। ये एपी सीरीज है। क्या है सीरीज, एपी है। कह रहा है कि इसका इधर से गिनना है, इधर से गिनना था तो हम लोग 820 निकालते, इधर से गिनना है। अब देखिए जब भी लास्ट टर्म पूछे ना तो क्या करते हैं, लास्ट में जब तो कोई टर्म पूछे तो हम सीरीज को उल्टा लिख दीजिए, सीरीज को यहां से लिख दीजिए। देखिए 3 यहां पर कॉमन डिफरेंस 5 आ रहा है, 5 कॉमन डिफरेंस है। जब सीरीज को उल्टा करेंगे तो -5 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मतलब इससे 5 कम आएगा इसके पहले, फिर इससे 5 कम आएगा इससे पहले। तो अब सीरीज क्या बन जाएगी, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो सीरीज बनेगी 253, फिर इसमें से 5 कम करेंगे तो क्या बनेगा 248, फिर 5 कम करेंगे तो क्या बनेगा 243,
इस तरह सीरीज बनते चली जाएगी और कहां तक चली जाएगी 13 8 3। स्टार्टिंग यही से तो हुआ था 3 8 13 से और लास्ट कहां बना था 253। इस सीरीज को मैं उल्टा लिख दिया, पहले इस तरह से लिखना था, इसको पहला टर्म मान लिया, फिर दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, लास्ट टर्म, इसको मान लिया nth टर्म मान लिया, लास्ट टर्म मान लिया ना। हमसे पूछ रहा है कि अब देखिए हम चाहे तो यहां से 20वां टर्म निकाल लेंगे, तो जो यहां से 20वां टर्म होगा वही इस सीरीज का लास्ट 20वां टर्म होगा। तो मैं यहाँ पे देखिए इस सीरीज को इसमें से ए और डी निकालता हूं। तो फर्स्ट टर्म ए, यहाँ पे देखिए क्या है, फर्स्ट टर्म ए कितना है 253। अब देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है। कॉमन डिफरेंस डी कितना निकालो है 248 में से घटा दूंगा 253 तो -5 आ जाएगा। बोला ना जब सीरीज उल्टा होगी तो कॉमन डिफरेंस माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये क्या है nth टर्म, हमसे 20वां टर्म पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, ए और डी मिल गया था। 20 टर्म पूछा है तो लिखेंगे A20। एन का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 20वां टर्म को A20 निकाल लेते हैं। A20 बराबर 253 प्लस n का क्या रख देंगे 20 माइनस 1 इंटू -5। इसी को सॉल्व कर देंगे तो 20वां टर्म निकल जाएगा। तो A20 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 253 और ये हो जाएगा 19 इंटू -5। तो 253 में से इसको हटा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 253 -95 हो जाएगा। अब इसमें से 95 घटा दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8, 14 में से 9 जाएगा 5, 158 हो जाएगा। तो 20 टर्म क्या हो जाएगा लास्ट से लिख देंगे देयरफॉर 20 टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 158। इस तरह से जो भी सीरीज दिया था इसका हम लोग लास्ट से 20वां टर्म निकाल दे, क्या आया 158, इधर से निकालेंगे 20वां टर्म तो क्या आएगा 158। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 3 क्वेश्चन और बचा है, आज की क्लास में खत्म करेंगे इसको हम लोग। तो चलिए इसको मैं अब रेज करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 को लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। करा कोई एक एपी सीरीज है, उसका फोर्थ टर्म और एथ टर्म का सम क्या है 24 है, एंड द सम ऑफ 6 एंड 10th टर्म इज 44 और उसका 6 टर्म और 10th टर्म का सम क्या है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है ना। तो हम लोग सीरीज का फर्स्ट टर्म को ए मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। हम मान लिए कि कोई एक एपी सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है ए और कॉमन डिफरेंस क्या है डी है। तो पहले देखिए बोला कि फोर्थ एंड एथ टर्म का सम, मतलब A4 प्लस A8 बराबर 24 दिया है। फोर्थ टर्म को क्या लिखते हैं हम लोग A प्लस 3D। इसको मैं लिखूं तो यह लिखूंगा A प्लस 3D, ये फोर्थ टर्म हो गया। और एट टर्म क्या लिखूंगा A प्लस 7D बराबर 24। इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए इन दोनों को ऐड करें, A और A 2A हो जाएगा, 2A प्लस 10D बराबर 24। ये सीरीज इसको चाहे तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, तो बनेगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। हमको A और D में एक इक्वेशन मिल गया, A प्लस 5D इक्वल टू 12। दूसरा केस में क्या कर रहा है कि इसी का सीरीज का 6 टर्म और 10th टर्म का योग 44 है। तो A6 प्लस A10 ये कितना दिया है 44। A6 प्लस A10 इक्वल टू 44। अब यहां पे देखिए A6 में निकालो तो क्या होगा A प्लस 5D
और A10 क्या होगा, A प्लस 9D बराबर 44। इनको जोड़िए, A और A की जोड़ने आएगा 2A प्लस 14D बराबर 44 है। 2 से इसको भी डिवाइड कर दे, छोटा हो जाएगा, तो ये बनेगा A प्लस 7D बराबर 22। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको 2 इक्वेशन मिल गया है A और D में। अभी इससे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व कर रहे थे। उसी तरह का 2 इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं 2 में से 1 को क्या कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। इधर का भी चलिए सॉल्व करता हूं। लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 1 को हटाने पर, तो पहले मैं 2 को लिखूंगा ऊपर, तो ये बनेगा A प्लस 7D बराबर 22। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। और इसके नीचे लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 5D बराबर 12। ये होगा इक्वेशन नंबर। घटाना है, घटाने के लिए क्या करते थे हम लोग, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाले का साइन बदल देते हैं, तो A से A कट जाएगा। 7D माइनस 5 क्या हो जाएगा, 2D। तो 2D बराबर 22 में से 12 जाएगा, हो जाएगा 10। तो यहां से D की वैल्यू क्या मिलेगी, 10/2, 5 मिल गई। D की वैल्यू क्या मिल गई, 5। यही D की वैल्यू मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में, तो लिखेंगे ऑन पुटिंग D बराबर 5 इन इक्वेशन नंबर 1 में रख देता हूं। ये क्या बनेगा, इक्वेशन नंबर 1 है A प्लस 5D बराबर 12। तो A प्लस 5 गुणे 5 बराबर 12। तो A प्लस 25 बराबर आ जाएगा 12। तो A बराबर 12 माइनस 25। तो A की वैल्यू क्या मिल गई, -13। A मिल गया, D मिल गया। हमको A मिल गया, D मिल गया, तो हमसे बोला है कि अब सीरीज बनाइए। अब सीरीज के फर्स्ट 3 टर्म लिख रहे हैं, तो देखिए फर्स्ट 3 टर्म क्या होगा, लेकिन देयरफॉर APs विल बी, यह होता है A प्लस D, A प्लस 2D। यही 3 टर्म लिखना है हमको। तो यहां पे A और D की वैल्यू पता है, तो वही लिख दीजिए। A क्या है हमारा, -13। A प्लस D, -13 प्लस 5 करेंगे तो आएगा -8। A प्लस 2D, -13 प्लस 10 करेंगे तो -3, डॉट डॉट डॉट। ये 3 टर्म बता दिए, -13, -8, -3। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, क्वेश्चन नंबर 18 का सीरीज बना के A और D निकाल के उसका फर्स्ट का 3 टर्म निकालना था। तो हमारा लास्ट का फर्स्ट 3 टर्म क्या आ गया सीरीज का, -13, -8 एंड -3। ये 3 टर्म निकाल दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए ये वर्ड प्रॉब्लम है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा 1995 में कोई काम स्टार्ट किया, एनुअल सैलरी उसको 5,000 मिलती थी। एनुअल में जानते हैं ना, पूरा 1 साल का, 1 साल का उसको 5,000 सैलरी मिलती थी। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹2,000 ईच ईयर। इंक्रीमेंट जानते हैं ना कि जब कोई भी एम्प्लॉय कहीं काम करता है तो 1 साल कंप्लीट होने के बाद उसका सैलरी कुछ इंक्रीज किया जाता है, उसी को इंक्रीमेंट बोलते हैं। तो इंक्रीमेंट उसका हर साल 200 रुपया होने लगा। जिस मान के चले अभी 5,000 था 1995 में, तो जब 96 में 1 साल पूरा होगा तब उसकी सैलरी 5200 हो जाएगी। सैलरी क्या हो जाएगी, 5200। फिर उसके अगले साल क्या हो जाएगी, 54। 200 बढ़ते जा रही है हर साल सैलरी उसकी। तो करेक्ट, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000। बोला कि कौन से साल में उसका सैलरी जो है 7,000 तक पहुंच जाएगी। तो मैं अगर इसका सीरीज बनाऊं तो एपी सीरीज बनेगा। देखिए कैसे, पहले उसने स्टार्ट किया 5,000 पे, फिर उसका अगले साल सैलरी क्या हो जाएगी उसकी, 5200 हो जाएगी। 200 बढ़ेगी, 5200 हो जाएगी। फिर सैलरी क्या हो जाएगी उसकी, 5400 हो जाएगी। इस तरह बढ़ते बढ़ते
एक समय आएगा जब उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। हमसे यही पूछ रहा है कि कितने साल के बाद, इन विच ईयर, कौन से साल में उसकी सैलरी 7,000 पहुंच जाएगी। 1995 में शुरू किया था, तो हमको निकालना है एन, नंबर ऑफ टर्म्स। अब हम दिखा लें कि 7,000 कौन सा टर्म पे आ रहा है, कौन सा नंबर पे आ रहा है, मतलब उतने साल में उसकी सैलरी क्या हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। चलिए देखिए, ये जो मैं डेटा लिखा हुआ है एपी सीरीज बना दिया। ये फर्स्ट टर्म है, यहां से सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, और ये लास्ट टर्म, या इसको nth टर्म मान लेंगे। चलिए मैं यहां पे फर्स्ट टर्म लिखता हूं, फर्स्ट टर्म ए 5,000, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में निकाल दो, कॉमन डिफरेंस डी, 5200 में से 5,000 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 200। 200 रुपया हर सब बढ़ रहा है, वही क्या है, कॉमन डिफरेंस है। और ये जो 7,000 है इसको मैं nth टर्म मान लेता हूं, an मान लेता हूं। an जो क्या है 7,000। हमको क्या निकालना है, n निकालना है। तो हम an का फार्मूला लगा देते हैं, nth टर्म का। an का फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू सबको पता है, रख दीजिए। an कितना है 7,000, a कितना है 5,000, n निकालना है, और d कितना है 200। पहले क्या करते हैं, इस 5,000 को इधर भेजता हूं मैं, तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर इधर हो जाएगा n माइनस 1 200, मल्टीप्लाई में 200, इसको घटाएंगे तो आएगा 2,000। क्या आ जाएगा 2,000। इस 200 को मैं इधर लेके आ जाऊं तो 200 बटा 200 हो जाएगा, 2,000 बटा 200 बराबर n माइनस 1। 200 से 2,000 कितनी बार डिवाइड होगा, 10 बार में, तो हो जाएगा 10 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इधर लाएंगे तो n बराबर क्या बनेगा 10 प्लस 1, तो n बराबर क्या आ गया 11। n बराबर क्या आ गया 11। कह किस साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी, 11th ईयर्स में। तो लिख देंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो सीधा मैं आंसर लिख दूं यहाँ पे 11th ईयर्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 11th ईयर्स। तो 11वें साल में, 11 साल के बाद उसकी सैलरी क्या हो जाएगी 7,000 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट किया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और एक 5.2 का भी लास्ट क्वेश्चन। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर। कोई रामकली नाम का आदमी है, उसका साल का पहला वीक में ₹5 सेविंग है, वो ₹5 बचा रहा है। एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें वो उसकी सेविंग इतना रुपया बढ़ जा रही है, 1.75 बढ़ जा रही है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स ₹20.75, करा उसका जो वीकली सेविंग है n वीक में इतना हो जा रहा है, तो कह रहा है फाइंड n। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हमारा पहले वीक का सेविंग है, उसके बाद इतना बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद इतना बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते इतना हो जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब मैं अगर इन नंबर को लिखूं तो पहले वीक में ₹5 बच रहा है, फिर इतना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 6.75 हो जाएगा, फिर 6.75 में 1.75 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.75 में अगर मैं इधर 6.75 है और 1.75 जोड़ू तो 10 15 7 1 8 8.5 हो जाएगा, 8.50 डॉट 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 करके ये 20.75 हो रहा है। ये पहले वीक का सेविंग था, ये दूसरे वीक का, ये तीसरे वीक का, इसी तो करते करते ये किसी वीक का सेविंग होगा। अब यहाँ पे देखिए हमको एक एपी बनते दिख रहा है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म। इसको nth टर्म बोल सकते हैं, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको निकालना है कि ये n, ये nth मतलब n निकालना है। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है
फर्स्ट टर्म ए कितना है 5, कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं कितना है, कॉमन डिफरेंस डी 6.75 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा 1.75। 1.75 क्या है कॉमन डिफरेंस, ये एन है, एन हमको दिया है 20.75, ठीक है। हमसे पूछा है किस वीक में इसकी सैलरी उसका सेविंग इतना हो जाएगा, एन पूछा है, तो हम एन निकालना है हमको, तो हम सीधा एन टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। एन दिया है 20.75 बराबर 5 प्लस एन माइनस 1 और 1.75, इस तरह। पहले मैं 5 को इधर लेके आता हूं, देखिए ध्यान से, तो 20.75 माइनस 5 इधर बनेगा n माइनस 1 और 1.75, ये मल्टीप्लाई में मैंने दोनों को ब्रैकेट में लिख दिया। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 15.75 बराबर n माइनस 1 1.75। 1.75 को इधर लेके आऊंगा तो ये बनेगा 15.75 अपॉन 1.75 बराबर n माइनस 1। अब बाकी मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, मैं इसको पढ़े नहीं तो इसको बाद में ऐसे लिख सकता हूं, n माइनस 1 बराबर 15.75 अपॉन 1.75। अब देखिए यहां पे मैं अगर 100 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं 100 का मल्टीप्लाई नीचे, तो क्या बनेगा n माइनस 1 बराबर 1575 बटा में 175, ठीक है ना। अब ये 1750 1575 ये 9 बार में डिवाइड हो, 9 बार डिवाइड हो जाए, 9 बजे 45 963 467 9 ये 175 से 9 बार में डिवाइड होता है, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया 9, 1 को इधर ले जाऊंगा तो n बराबर 9 प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। हमसे यही पूछा था कि n की वैल्यू क्या होगी 10। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ और एक्सरसाइज 5.2 भी कंप्लीट हुआ। तो एक्सरसाइज 5.2 को हम दो पार्ट में कर लिए, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 9 तक है जो इसके पहले वाला क्लास में है, और पार्ट 2 में जो आज की क्लास है इसमें 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन है। चलिए आज की क्लास में इतना रहता है। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं क्लास को अगर अच्छा लगे तो उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है, आप भी थोड़ा अपने हमको आगे बढ़ाने का कोशिश करें। जो भी हमारा वीडियो को देख रहे हैं चैनल को लाइक जरूर करें, क्लास को लाइक करें और दूसरे को भी शेयर कर दिया करें ताकि हम भी और टीचर की तरह आगे बढ़े। तो आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए आज के क्लास में इतना रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।